क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां आपको इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। क्या आप इंग्लिश बोलने से में हिचकिचाते हैं, या इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आपको इंग्लिश में हीरो बनना चाहते हो? तो ये कोर्स आपके लिए है, और आज ही आइए और डाउनलोड पर ये कोर्स खरीदिए। इंग्लिश बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीएचयू। आपका वीएचयू के आपका रिजल्ट वो कब तक आएगा, यूएटी पीईटी एंट्रेंस टेस्टों का। तो आप सभी को पता होगा, अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2021 वीएचयू वेंद्रास हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट इंडिया फेमस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीएचयू के बारे में लेटेस्ट खबर कब आएगी, जहाँ पर लिखा काउंसलिंग पोर्टल 2020। तो वहाँ पर 21 हो जाएगा जब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा, काउंसलिंग पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उन उसके बाद आपको इन्होंने बताया कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यदि आपने ऑफलाइन करनी है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यदि आपने ऑनलाइन करनी है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको विद इन 5 डेज में आपको अप्लाई करना है रिजल्ट के। ठीक है, यहाँ पे होते हैं, इफ यू आर ऑप्टिंग टू ऑनलाइन मोड, श्योर दैट देयर इज नो नीड फॉर अटेंडिंग द फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग ऑन द डे ऑफ योर कॉल। 5 day will be given to the date of the set of the call letter will be filled and time to the uploading document। ठीक है, तो आपको फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूँ तो आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो आपको करना है ऑनलाइन मोड। आपको ऑफलाइन मोड में चक्कर में नहीं पड़ना है, जिसमें आपको टोटल टाइम वेस्ट होता है। और ये इसका मतलब आपका जहाँ पर फिजिकल होगा तो बहुत मतलब हैवी काम होता है, जैसे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। परंतु जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है, तो आपने चूज करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोनो में से एक करना है। आपको जो मर्जी आपको बेस्ट रहेगी वो आपको चूज कर देना है। रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, +2 के मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आपने पीजी के लिए अप्लाई किया तो आपको यूजी का मार्कशीट होनी चाहिए। यूजी के लिए अप्लाई की तो +2 की होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सीएमओ ऑफिस बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएचयू कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आपने प्रीवियस ईयर बीएचयू से की है। ठीक है, तो अदर डॉक्यूमेंट विद अवेलेबल विद साइन अपलोड, जैसे आपको क्या जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, रेजिडेंस कम डोस्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ऑफलाइन का प्रोसेस एक बैड प्रोसेस है, सबसे बेकार प्रोसेस बोलता हूँ मैं ऑफलाइन को। ठीक है, ऑफलाइन में आपके पास कॉल लेटर लेके जाना होता है, फिर सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है आपको फोटोग्राफ लेना होगा, एडमिट कार्ड लेना होगा, उसको पिन अप करना पड़ेगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट लाइन में खड़ा पड़ने पड़ेगा, उसके बाद सबमिट होगा। एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और एक बेकार प्रोसेस है। आपको ऑफलाइन चक्कर में नहीं पड़ना है, बेस्ट प्रोसेस है आपको ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन में आपको कोई चक्कर नहीं पड़ता है, आपके पास ये होता है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और आपको नोटिफाई हो जाएगा जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको कोई भी कौन सी आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो यूजी के लिए भी मेनी सिलेक्ट कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल फिर द परफॉर्मेंस ऑन द इंटरेस्ट, जो भी आपके परफॉर्मेंस है, जैसे एफएमसी हो गया, डीएबी हो गया, एएमपीएसजी होगा, बीकेएम होगा, बीसीबी होगा, आरजीएससी हो गया, कैंपस कॉलेज, जो भी आपका परफॉर्मेंस मिलती है आपको वो चूज कर लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोसेस है आपको। ठीक है, तो वही रही बात आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन की कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। तो विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें लिखा गया था, सराम लिखा गया था कि आपके विद इन 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर मंथ नहीं होगा, ये सोच लो, नवंबर मंथ नहीं होगा, अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आएगा। 21 से लेकर 30 तक कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।